द होम एंड द वर्ल्ड रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ट्रांसलेटेड बाय सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिमला से, जो कि इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, जो एक ट्रेडिशनल वाइफ है और जिसका जो पूरा टाइम है ना वो अपने घर के अंदर तक ही रहता है। उसका जो पति है वो निखिल है। पहले हम लोग निखिल के बारे में समझ लेते हैं। जो निखिल है वो मॉडर्न है, एजुकेटेड है, एक पीसफुल जमींदार है जो कि वेस्टर्न आइडियाज़ में बिलीव रखता है और जो वुमेन है उनको फ्रीडम देना चाहता है। जो बिमला है वो पहले एक ट्रेडिशनल वुमेन होती है जो कि अपने घर तक ही सीमित रहती है, फिर बाद में उसका इंटरेक्शन बाहरी दुनिया से होता है। इस कहानी के दौरान हमें जो बिमला है उसके दिल के अंदर जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं उस पर ही मेन फोकस किया गया है। अब कहानी की ओर फिर से चलते हैं। जो निखिल होता है वो उसे इनकरेज करता है कि वो बाहरी दुनिया को जाके समझे और अपने लिए सोचे। तब उनकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ जो निखिल होता है उसका एक ओल्ड फ्रेंड होता है। जो संदीप होता है वो एक नेशनलिस्ट लीडर बन चुका होता है। संदीप बिमला से इम्प्रेस हो जाता है और उसे भी स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेता है। धीरे धीरे करके जो बिमला है ना वो संदीप की बातों, उसकी पर्सनैलिटी से ना अट्रैक्ट हो जाती है। उसे लगने लगता है कि जो संदीप है ना उसका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है और वो एक पैशनेट पर्सन है, जबकि जो निखिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और वो आइडियलिस्टिक है। लेकिन जो संदीप है ना वो उसका रियल नेचर नहीं होता है। बाद में जो संदीप है वो अपनी असलियत दिखाता है। वो है ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन होता है। जो संदीप होता है वो मासूम लोगों का इस्तेमाल करता है, उनको मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकालता है और वैसा ही उसने बिमला के साथ किया था। वो उसके इमोशन का फ़ायदा उठाता है और वो है ना बिमला से उसके जेवर भी मांग लेता है। जहाँ जो बिमला थी वो उसे ना इमोशन में वो चीज़ दे देती है। बाद में जो बिमला होती ना उसको समझ में आता है कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। उसने निखिल को झूठ बोला और उसके साथ उसका जो ट्रस्ट था उसे भी तोड़ दिया। एंड में एक ट्रेजेडी होती है जहाँ जो निखिल था ना वो एक राइड में फंस जाता है और उसके दौरान इंजर्ड भी हो जाता है। जो बिमला थी उसका तो पहले से ही दिल टूट चुका था और जब उसे ये पता चलता है तो वह ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में हो जाती है कि उसने निखिल से झूठ बोला। अब थोड़ा हम लोग इस नावल के बारे में समझ लेते हैं। इसका नाम है द होम एंड द वर्ल्ड, जिसके ऑथर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने इसे लिखा था 1916 में। इस नावल को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मराठी में गहरे पायरे नाम से लिखा है। ये स्टोरी एक पॉलिटिकल और इमोशनल लव ट्रायंगल को दिखाता है जिसमें देशभक्ति और पर्सनल वैल्यू के बीच में टकराव होता है। इस टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था जहाँ पर जो ब्रिटिश सामान थे उनका बायकॉट करा जा रहा था और इंडियन गुड्स का प्रमोशन किया जा रहा था। अब थोड़ा हम लोग इस कहानी का मेन थीम समझ लेते हैं। फर्स्ट मेन थीम है घर यानी होम वर्सेस बाहर की दुनिया यानी वर्ल्ड। बिमला का जर्नी इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। सेकंड, लव वर्सेस ड्यूटी। बिमला का संदीप के लिए जो अट्रैक्शन है और निखिल के लिए जो उसकी ड्यूटी है उसके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको इस नॉवल में दिखाया गया है। 3, आइडियलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, जहाँ जो निखिल का पीसफुल और लॉजिकल बिहेवियर है और जो संदीप है उसका वायलेंट नेशनलिज्म को दिखाया गया है। नंबर 4, वुमेन एम्पावरमेंट। बिमला का जो डेवलपमेंट होता है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में होता है। सो आई थिंक द होम एंड द वर्ल्ड की जो ये समरी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।